नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। ई कॉमर्स बिजनेस तो करना चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरुआत करें। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या स्टेप लेना पड़ता है। तो स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर और फॉलो मेरे चैनल को ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आता है, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं तो मुझसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, तो मैं उन सबको सबसे पहले बोलता हूँ कि आपको जो है ना, अगर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। मतलब क्या प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। आपके आस-पास जो आप जहाँ रहते हैं, आप जिस प्लेस में रहते हैं, वहाँ पे जो है आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है काफ़ी आसानी से आप उसको इन्वेंटरी कर सकते हैं या आप स्टॉक में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस अकाउंट बना लिया और कुछ भी प्रोडक्ट डाल दिया और ई कॉमर्स बिजनेस शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट डिसाइड करना होता है कि क्या प्रोडक्ट हम सेल करें, तभी आपका ऑर्डर डिसाइड होता है, आपका सक्सेस डिसाइड होता है ई कॉमर्स बिजनेस में। दूसरा स्टेप आएगा आपको, एक तो जीएसटी के साथ होता है और एक बिना जीएसटी के साथ होता है। बिना जीएसटी के आप बस मीशो पे कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे नहीं कर सकते हैं। पर बिना जीएसटी के करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको मैं सजेशन दूँगा कि आप जो है जीएसटी के साथ करें। तो सबसे पहले आप जीएसटी बनवाएँ। जीएसटी बनवाने के लिए आप जो है किसी साइबर कैफ़े से अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर आप जो है किसी सीए से बात करके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनसे बात करके आप अपने लिए एक जीएसटी अप्लाई करवा सकते हैं। अब तो काफ़ी ईज़ी हो गया है। इस बार के बजट के बाद से जो है काफ़ी ईज़ी हो गया जीएसटी बनाना। एक दिन में जीएसटी आपका बन जाता है। अगर आप बी2बी अगर प्लेटफ़ॉर्म पे, बी2सी अगर प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करना चाहते हैं ई कॉमर्स के लिए, तो आपका बिना वेरिफ़िकेशन के आपके जीएसटी कुछ ही घंटों में अगर अप्लाई करते हैं आप, तो आ जाएगा आपका। अब जीएसटी बनाने में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है? सबसे पहले, अगर आप रेंट पे रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में, मुंबई में या फिर किसी भी सिटी में रेंट पे रहते हैं, तो आपको जो एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए और आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, जो कि रेंट एग्रीमेंट के साथ ही आप बनवा सकते हैं। किसी से वकील से आप बनवा सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा आता है, आपको एक करेंट बैंक अकाउंट चाहिए। या तो आप करेंट बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आपके अगर आपके नाम से सेविंग अकाउंट है तो उससे भी कुछ टाइम तक आप कर सकते हैं, जब तक आपकी सेल जो है टैक्स वैल्यू से ऊपर नहीं जाती है। मान लीजिए, चलिए एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि आपकी सेल जो है, आपका जो 10 लाख से कम रहता है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं। उसके बाद आप बाद में भी करेंट अकाउंट खुलवा के आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकाउंट में। और इसके बाद स्टेप आता है, आपने जीएसटी बनवा लिया, एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद आता है मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे अकाउंट बनाना। ये सबसे टफ काम होता है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको कैसे बनाएँगे। तो अगर आपको भी, आपने जीएसटी बनवा लिया, करंट बैंक अकाउंट खुला, अगर आपको भी अपना अकाउंट बनवाना है मीशो का या फ्लिपकार्ट का या फिर अमेज़न का, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको जो है सजेशन दे दूँगा, या फिर मैं आपका खुद ही अकाउंट बना के आपको हैंडल कर देंगे। अकाउंट भी बन गया आपका, उसके बाद आएगा आपका लिस्टिंग करना। लिस्टिंग करना जो है, ये सबसे मेन आता है ई कॉमर्स बिजनेस का, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपके ऑर्डर। आपकी जितनी अच्छी लिस्टिंग होगी उतने ही अच्छे क्या आएंगे, आपके ऑर्डर आएंगे। अगर आपने अच्छी लिस्टिंग नहीं करी तो आपके ऑर्डर क्या होंगे, नहीं आएंगे। अब लिस्टिंग करने में क्या क्या डिसाइड, लिस्टिंग करने में आपको अच्छी फोटो डालनी होती है, अच्छी डिस्क्रिप्शन डालनी होती है, अच्छी कीवर्ड डालने होते हैं। आपको प्राइस भी सेट करना होता है कि आपके जो आपने जो प्रोडक्ट लाए हैं खरीद के, मान लीजिए कि ये मेरा पैकेट है, आज फ्लिपकार्ट पे जा रहा, अब इसमें जो मेरा प्रोडक्ट है वो मान लीजिए एग्जांपल, तो मैंने 50 का लेके आया है, 50 का लेके आया हूँ, तो मैं इसको कितने प्राइस में वहाँ पे डालूँ ताकि जो अगर कस्टमर बाई करता है तो मुझे प्रॉफिट हो। तो प्राइस भी सेट करना होता है लिस्टिंग में। उसके बाद जो है आपको प्राइस सेट करने के बाद आपको ऑर्डर आते हैं तो उसको डिस्पैच भी करना होता है, क्रिएट लेवल भी करना होता है। तो ये सब जो है काफ़ी टफ काम होते हैं। तो अगर आप शुरू-शुरू में शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में अगर सीखना है, जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँगा इसके बारे में। अब आप समझ चुके होंगे कि एक ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू करने के लिए जो कैसे-कैसे करना होता है। अगली वीडियो में बताऊँगा कि जब ये सब शुरू हो जाता है, तो हमें जब फर्स्ट ऑर्डर आते हैं, तो हम अपने ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करते हैं। तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करते हैं। आप बस कमेंट कीजिए ऑर्डर, मैं बता दूँगा कि ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करते हैं।
मीशो पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी, तीनों पे मैं बता दूंगा कि जब फर्स्ट ऑर्डर हमें आता है तो हमें कैसे पैक करना होता है, ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आपको आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।